हमारे साथ आज भाई सैमसन जॉन मौजूद हैं और हम उनसे ज़रूर है कि ऐसी गुफ्तगू करें जो हालिया मुनाज़रों के हवाले से और पाकिस्तान में डिबेट सीन के हवाले से है इस वक़्त, कि डिबेट का क्या मामला चल रहा है और कुछ डिबेट को और डिबेटर्स को हम ज़रूर जो है बातचीत का हिस्सा बनाएँगे। मतलब वो लाइव नहीं आएँगे मगर हम उनके बारे में ज़रूर बात करेंगे। अपनी राय देंगे और बात करेंगे। सैमसन साहब कैसे हैं आप? खुदावंद का शुक्र है और बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया और आपको देखकर भी बहुत अच्छा लगा। आपने जो एक नया सिलसिला शुरू किया है, ये बड़ा बेहतरीन है और इसके लिए मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ आपके। तो उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। जी, जी, शुक्र है खुदा का, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो सैमसन साहब सबसे पहले तो आप हमें ये बात बताएँ कि मुनाज़रों की अहमियत क्या है पाकिस्तान में? क्या क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ रहा है? क्या अहमियत है? अ, देखने में आया है कुछ जो हैं जो मुनाज़रा नहीं कर सकते या करना नहीं हुँ, चाहते, वो समझते हैं कि मुनाज़रों की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है और हुँ, इसको कुछ ज़्यादा अहमियत देने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बाइबल मुक़द्दस को देखें तो बाइबल के मुताबिक जो इल्म इलाहियात है हुँ, अपोलोजेटिक या मुनाज़रा करना ये इल्म इलाहियात की एक शाख़ है और ये फ़र्ज़ ऐन है। बल्कि पतरस रसूल ने कहा है कि अगर कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह पूछे तो तुम्हें जवाब देने के लिए हर वक़्त तैयार रहना चाहिए, मुस्तैद हुँ, जवाब होना चाहिए आपके पास। तो वहाँ पे जो लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो अपोलोजिया है जिससे जवाब देना या अपोलोजेटिक कहते हैं। तो ये तो फ़र्ज़ ऐन है जो पतरस रसूल ने हम पर फ़र्ज़ किया है कि आपको जवाब देने हर वक़्त जो है तैयार रहना है। तो हुँ, कुछ हुँ, लोग समझते हैं कि जी मुनाज़रा ज़रूरी नहीं है लेकिन इल्म इलाहियात एक शाख़ है, हम शौक से मुनाज़रा नहीं करते। ये तो हुँ, सबको हुँ, पता है। हमें अपने जो मुख़ालिफ़ हैं, उनके एतराज़ात के जवाब देने के लिए उनसे गुफ्तगू करनी पड़ती है, जिसे मुनाज़रे के ज़रिया से हम समझते हैं कि लोगों तक पहुँचाया जाए, अपना मैसेज जो है उन तक कन्वे किया जाए। तो इसलिए पाकिस्तान में मुनाज़रा जो है, ये एक अच्छा है मतलब स्टेप था जो पादरी शफ़ीक कमल साहब ने बहुत अरसे बाद जो है पाकिस्तान में मुनाज़रों की एक दोबारा रवायत को कायम किया और अब हुँ, हम मुसलमान और मसीही एक प्लेटफ़ॉर्म पे जमा होते हैं, बजाए कि एक-दूसरे को फ़ेसबुक पर गालियाँ देने से हुँ, अच्छा है कि हम एक प्लेटफ़ॉर्म पे जमा हों, एक-दूसरे के एतराज़ात को समझें और उसको जवाब दें और हम भी अपने जो एतराज़ हैं वो भी पेश करते हैं, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो जो लोग के मनाज़रा नहीं होना चाहिए वो फ़ेसबुक पर एक-दूसरे को गालियाँ देने से समझते हैं कि अगर मसीहियत की खिदमत हो रही है, तो वो भी गलत है और अगर हम हुँ, एक-दूसरे से बात नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम एक-दूसरे के मज़हब को समझ सकते हैं। फिर वही है कि हम मुसलमानों को ताज्जुबी समझते रहेंगे और वो हमारे बारे में जो रवायती चीज़ें हैं, जो वो सुनते आए हैं वो उसी पर अपना ईमान जो है वो रखते हुए ऐसे ही हमारे बारे में सोचते रहेंगे कि मसीही शायद ऐसे ही होते हैं, जैसे हमें कहा जाता है। तो मनाज़रा जो है ये पाकिस्तान में मेरे ख़्याल में इसकी बड़ी अहमियत है और इसको मज़ीद लोगों तक जो है ना मेरे ख़्याल से जाना चाहिए, ताकि हम इल्मी नशिस्तों का एहतमाम करें और एक-दूसरे के जो मज़हब हैं, अपने अकायद हैं, उनको समझ सकें एक-दूसरे के, बजाए कि एक-दूसरे अ, को गालियाँ दें। बहुत शुक्रिया। अच्छा सैमसन भाई कुछ एक चीज़ें हैं कुछ ऐसी उन पे गुफ्तगू करते हैं, बड़ी दिलचस्प है। कि मुसलमान मुनाज़िर अक्सर ऐसे मुनाज़िरों के टॉपिक जो है वो चूज़ करते हैं जो बड़े अजीब से हैं। मतलब मिसाल के तौर पे अभी हालिया कुछ डिबेट्स हुई हैं, आपको पता है कि मसीह एक बेऐब पर रहा। पूरी पूरी दुनिया को पता है कि मसीह एक बेऐब पर रहा। अब मुझे ये है कि कुछ मुसलमान मुनाज़िर जो है बड़े फ़खरिया चैलेंज करते रहते हैं, जी हमारे साथ मुनाज़रा करें, मुनाज़रा करें। क्रिश्चियनिटी तो इवन क्रिश्चियंस के जो बड़े चर्चेज़ हैं और जो छोटे अकायद वाले या डिफरेंट अकायद वाले छोटे चर्चेज़ हैं, जिनको बाज़ औक़ात हम बिदअत भी बोल देते हैं। तो वो भी मसीह को कोई गुनहगार नहीं तस्लीम करता। तो ये क्या वजह है कि ऐसे मुनाज़रों के चैलेंज जो है मार्केट में आ रहे हैं? दरअसल मसला ये है कि ये कोई नई बात नहीं है, मतलब ये नया काम नहीं शुरू हुआ। मसीह की ज़ात ऐसी है कि इस पर हमेशा से जो है
तहकीक और तनकीद होती चली आई है, मुख्तलिफ नज़रियात सामने आते रहे हैं। हुँ, मुस्लिम्स में जो सिलसिला है, ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने शुरू किया था और उसने हुँ, मसीह की बात से मुतल्लिक़ बहुत सी ऐसी बातें की थी मतलब वो गालियाँ देने तक चला गया था। तो उसी ने सबसे पहले बाइबल में से मसीह की ज़ात को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की और उसका जो है आर्गुमेंट ये था, हालाँकि जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे, वो भी इसकी तायद नहीं करते थे कि इसका कोई तरीक़ाकार सही है बल्कि उन्होंने इसको रोका। लेकिन हुँ, चूँ अपने जो इल्मियत का जो है उनको भूत सवार था उनके सर पे, उसके चलते उन्होंने जो है मसीह की ज़ात पर बहुत से ऐसे एतराज़ात किए, जो उनके अपने ईमान के खिलाफ थे और उन्होंने इसको जो है ढाल बना कर के मैं तो सिर्फ़ बाइ तो उसको लेते हुए बातें शुरू की थी और आज जो मुस्लिम मनाज़िर हैं मतलब ये पिछले दिनों हकीम इमरान साकिब साहब से मुनाज़रा किया शफीक साहब ने, तो हुँ, उसमें भी एतराज़ उठाए गए ये कोई नए एतराज़ नहीं थे। अगर आप मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के एतराज़ देखें रूहानी ख़ज़ाइन में, तो ये वही हुँ, हुँ, एतराज़ हैं जो आ रहा है मतलब यीशु मसीह को जो है शराबी कहा उसने हुँ, हुँ, तो वही आयतें पेश की हकीम इमरान ने जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने पेश की थी। जैसे यहूदियों का एतराज़ था कि भई वो खाता-पीता आया इसलिए वो खाऊ और शराबी आदमी है। तो ये एतराज़ जो है ये उनकी किताबों में आपको मिल जाते हैं। तो ये नई बातें नहीं है, मसीहियत इनसे पहले से ही वाकिफ़ है और ना सिर्फ़ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद उस वक़्त हमने उसको जवाब दिए और आज भी हमारे पास मुस्लिम स्कॉलर्स को जवाब देने के लिए खुदावंद का शुक्र है कि पादरी शफ़ीक, एपी जोशुआ साहब और पूरी सीडीए टीम हमारी सरगर्म है, इनको जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो हमें तो इससे परेशान तो नहीं होते, लेकिन ये जो रस्म है मुस्लिम मनाज़िरीन ने शुरू की है, एक मुस्लिम की ज़ात को मुतनाज़ा बनाने की, तो हुँ, मेरा ये ख़्याल है कि ये चलते-चलते वही मिर्ज़ा साहब की राह पर चल निकले हैं, तो इस पर गौर करने की ज़रूरत है। मैं इसमें एप्रिशिएट करता हूँ हक़ूक़ुल नास वालों को, उन्होंने इस पर मुकम्मल ख़ामोशी का इज़हार किया, उनकी तरफ से ऐसा कोई क्लेम नहीं आया। लेकिन हुँ, म चूँकि मनाज़िर जो हैं हकीम इमरान, उन्होंने इसको बड़ा उछाला है और हुँ, मैं सोचता हूँ कि चूँकि हमने उसे जवाब दे दिया है, अब हर हुँ, फ़ोरम पर यानी कि वीडियो के ज़रिया से लिखाई के ज़रिया से बजाए के जवाब देने के आप ये कह सकते हैं कि ये मिर्ज़ा साहब के एतराज़ हैं और इसके हुँ। जवाब हम पहले दे चुके हैं और पादरी शफ़ीक साहब दे चुके हैं। इसलिए इस पर मज़ीद बात नहीं होनी चाहिए। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि ये कादियानियत पढ़ के जो है ये मुनाज़रा करते हैं जब इस तरीके के मुनाज़रे होते हैं? आप अगर ज़्यादातर एतराज़ देखें तो या वही नज़रिया होते हैं। ज़रूरत के तहत चुन लेते हैं कि भई चलो ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ी कादियानियत भी पढ़ लें। हाँ जी, आप अगर हकीम साहब का देखें तो वो जो है ना ख़त्म नबूवत के नाज़िम भी हैं अहले हुँ, हदीस की तरफ से। तो हुँ, हुँ, ज़ाहिर बात है वो गुलाम अहमद के जो है एतराज़ात से तो वाकिफ़ हैं, उनकी किताबें उन्होंने पढ़ रखी होंगी और उसी से उन्होंने जो है ना इस एतराज़ को लिया होगा। हुँ, हुँ, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है कि उन्होंने ये एतराज़ उठाए, बल्कि हमें तो इनकी किताबों से वाकिफ़ियत है और इन एतराज़ात को हम जानते हैं। हुँ, हुँ, ठीक है। तो सर ये बताएँ कि हकीम इमरान साकिब को इनका जब पहला मुनाज़रा हुआ ना पादी शफ़ीक से तो उस वक़्त भी मैंने ही रिकॉर्डिंग की और हम सारे वहाँ मौजूद थे, सारी टीम मौजूद थी। तो इनका पहला मुनाज़रा और इनके अब के मुनाज़रों में ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आता है। मतलब ये है कि वो पहले मुनाज़रे में भी अपने जज़्बाती हो गए और ऊँची-ऊँची बोलना शुरू कर देते हैं। ज़ाहिर है जब दलाइल की कमी आ जाए बंदे के पास, तो वो क्या कहते हैं कि पंजाबी में शामां पै गईयां। तो जब उनके ऊपर शाम का मौसम आ जाता है, तो फिर वो ऊँचा बोलना शुरू कर देते हैं। तो वो जो एतराज़ करते हैं सर, इन एतराज़ों की कोई अहमियत भी होती है या बस वक़्त को ज़ाया करने की बात करते हैं? कंपैरेटिवली आप देखें पादरी शफ़ीक साहब हैं या डॉक्टर एपी जोशुआ साहब हैं, इवन सीडीए की सारी टीम, जब वो दलाइल दे रही होती है, तो बड़े एक मुफ़स्सल अंदाज़ के अंदर दलाइल दे रही होती है।
हर तरीके से मालूम पड़ रहा होता है कि एकेडमिकली एजुकेटेड बंदा खड़ा है और अपने दलाइल से कायल करने की कोशिश कर रहा है। जबकि इनके यहाँ हर चौथी तीसरी बात के बाद जो है जी कि आपने तो बाइबल ही बदल दी। ये फ़िरका जो है हर तीसरी लाइन बाद आना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि ये मुनाज़रे के असल टॉपिक से हटकर किसी और जगह पहुँच जाते हैं और फिर इनको समझ नहीं आती हमने वापस कैसे आना है। तो ये जो एतराज़ कर रहे होते हैं, इनकी नौइयत क्या है? ये हकीम साहब ख़ास तौर पे? मैंने आपको शुरू में ही अर्ज़ किया कि अब जो हालिया मुनाज़रे हुए हैं हुँ, इसमें तो हुँ। इसका सोर्स जो है इन सारे एतराज़ात का वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की ज़ात हो सकती है। उनके जो दलाइल हमने पढ़े हैं उसके मुताबिक तो एतराज़ वही थे जो हकीम साहब ने दोहराए हैं। और हुँ, हुँ। बाकी जो एतराज़ हैं ये जो है ना बाइबल से कुरान तक के जो मुसन्निफ़ हैं उन्होंने भी अपनी किताब में दोहरा रखे हैं। तो हुँ। सोर्स तो वही है मतलब और हम इन इन सब एतराज़ात से वाकिफ़ हैं। कुछ एतराज़ जो हैं वो मुल्हिदीन से लिए हुए हैं। मतलब जो एथियस्ट करते हैं यूरोप में कुछ एतराज़ उठाते हैं तो उसी नौइयत के होते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्योंकि हमें पाकिस्तान में टेक्सचुअल क्रिटिसिज़्म पर आज तक किसी मुस्लिम मुनाज़िर ने बात नहीं की। क्योंकि हो सकता है ना कि बाइबल पर जब मुनाज़रा होता है तो इतनी इल्मी बातें नहीं होती। हाँ, वही हुँ। रवायती अंदाज़ अपनाया जाता है। तो हमें चूँकि ये एतराज़ मुस्लिम्स के बहुत पहले से पता है, तो इसलिए हमें तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। तो हुँ। मुस्लिम नाज़रीन का अब मसला ये है कि चूँकि उनके पास जो सोर्स है, वो वही पहले के लोग हैं वही एतराज़ वो दोहराते आए हैं। तो इसलिए इनको पता नहीं मतलब ये है कि जो हुँ, मॉडर्न हुँ। डे जो स्कॉलरशिप है इनकी मुस्लिम्स की वो भी अब जो है ना मुख्तलिफ नज़रियात रखते हैं जो इनके पहले मुफस्सिरीन गुज़रे हैं। लेकिन चूँकि ये पाकिस्तान में वही रवायती अपोलोजेटिक को अपनाया जाता है हुँ, मुस्लिम्स की हुँ, तरफ हुँ। और हम जब किताबें पढ़ते हैं इनकी तो वही एतराज़ जो है तस्लीस से मुतल्लिक वही पुराने एतराज़ हैं, यानी कि नई तहकीक हमें देखने को नहीं मिली। तो मुस्लिम नाज़रीन जो हैं मतलब अगर आप एमए के तकाबले अदयान की देखें और एमए के किताबें पढ़ें एमए इस्लामियात तो उसमें ये आपको बातें वही मिलेंगी यानी कि पुराने एतराज़ तस्लीस से मुतल्लिक वही नज़रिया है जो इनका 200-300 साल पहले पेश किया गया था और आज तक वही लेकर चल रहे हैं। इसीलिए इनके पास दलाइल की जब कमी होती है तो एक ही बात को ये दोहराते रहते हैं अपने हर मुनाज़रे में, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम इनके साथ रहती है। अगर तो ये तहकीक करें, नए ज़ाविये देखें और बाइबल की जो नई-नई जहतें सामने आ रही हैं तहकीक की अगर उससे वाकिफ़ हों तो यकीनन जो है ना मनाज़रों में नए एतराज़ात भी आ सकते हैं नए पहलू भी आ सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं यानी कि अगर हम इस्लाम पर आजकल जो मुनाज़रे हो रहे हैं या हम हुँ, हुँ। जो एतराज़ कर अब वो कुछ नए होते हैं यानी कि हम साइंटिफिकली भी देखते हैं कुरान को, लेकिन इनके पास वही पुराने एतराज़ हैं, दलाइल भी वही हैं। तो इसलिए कोई नई चीज़ हमारे सामने आज तक आई नहीं है और मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक़्त में भी हमें कोई ऐसा मनाज़िर मिलेगा जो कुछ नया एतराज़ करे। तो ये शोर डालना अच्छा। ये सब हुँ, ये हुँ। रवायती अगर आप शिया सुन्नी के मनाज़रे देखें, तो इनका जो रवायती अंदाज़ है वो यही है, मतलब शोर डालना झगड़े करना, बल्कि पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें तो एक शिया आलिम का ईंट मारकर उन्होंने सर फाड़ दिया था। तो हुँ, इनके हुँ। मुनाज़रे नौइयत के होते हैं। तो ये इसी के चलते जो है ना जब ये मसीहियों से मुनाज़रा करते हैं, तो समझते हैं कि हम इसी अंदाज़ को अपनाएँगे, तो ज़्यादा बोलने से हमारी जो बात है, उस पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाएगा। यानी कि ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि हम ऊँचा बोल रहे हैं इसलिए हम हक़ पे हैं। तो दलील मज़बूत होना ज़रूरी है, आवाज़ मज़बूत होने से कुछ नहीं होता। देखने में ये भी आया है सैमसन भाई कि बहुत सारे मुसलमान हज़रात अपने बड़े उलमाओं से ही जो है वो मुत्तफ़िक नहीं है। ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान के जो डिबेटर्स हैं, मिसाल के तौर पे शेख इमरान जो हैं ग़ालिबन मलेशिया के जो है ये शेख हैं और इन्होंने पाज़ी शफ़ीक का जो मुनाज़रा हुआ अबू दुजाना साहब के साथ, उसके अंदर पादरी साहब की जो आर्गुमेंट है कि भई शक्ल तब्दील करना एक मशकूक बात है, ये बात सही नहीं महसूस होती।
तो इस बात को वो मलेशिया के शेख जो हैं इमरान साहब, उन्होंने एंडोर्स किया, उन्होंने बोला बात बिल्कुल ठीक है। तो अब जो हमारे रिवायती मुनाज़िर हैं पाकिस्तान के, वो तो डिफरेंट ख़्याल रखते हैं। ये तो मतलब अब इस मामले के ऊपर क्या बात हो सकती है मज़ीद? मुझे तो समझ ही नहीं आता। मुझे तो लगता है कि ये शायद फिर अपने बड़े जो शेख हैं, जो आलिम दीन हैं बड़े, उनको इग्नोर करते हैं और पुरानी घिसी-पिटी बातें उन्हीं को लेके चलना शुरू हो जाता है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया इस पे कि नए ज़ाविये हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो आलिम हैं, पाकिस्तानी जो मनाज़िर हैं उनके पास जो हुँ, सोर्स हैं तहकीक के वो बहुत पुराने हैं, वही एतराज़ हैं जो इनके पास मौजूद हैं। हुँ, रवायती तहकीक है, नए कुछ इनके पास पहलू मौजूद नहीं है, तो इसलिए लेकिन कुछ तब्दीली आई है, पाकिस्तान में भी कुछ लोग हैं जो मुख्तलिफ नज़रियात रखते हैं, उनमें गामदी साहब का नाम भी है शेख मोहम्मद शेख का नाम भी आपको मिलता है, तो मगर वो गामदी साहब को तो ये मुसलमान तो बहुत सारे लोग समझते ही नहीं हैं उनको। उनको कुछ और शायद समझते हैं। देखिए, वो वही बात है ना कि जब आप बंदा नई तहकीक लेके आता है, तो उसका इस्लाम खतरे में आ जाता है, सबसे पहली बात तो ये है। हुँ, अब मोहम्मद शेख हुँ, के बारे में ऐसा ही है, वो फिर यहाँ पे पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों के लिए। तो इसीलिए वो फिर रवायती जो तहकीक है उससे हट के कोई बात करने में प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ती है, इसलिए वो बातें भी नहीं कर पाते। तो ये प्रॉब्लम हमेशा से रही है बल्कि ये ना सिर्फ़ पाकिस्तान में बल्कि ये जो पूरा बरसगीर है, इसमें ये प्रॉब्लम है कि वो हुँ, रवायती जो है ना अपने अकायद, उनसे हटकर हुँ, किसी को तस्लीम नहीं करते, ठीक है? तो उनकी जो राय है जो मुख्तलिफ है जैसे जिनके ये एतराज़ अभी पेश करते हैं मनाज़रों में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के उसका भी मसीह के मतलब जो उदास या अकायद थे, वो रवायती इस्लाम से मुख्तलिफ थे। मैंने हुँ, मोहम्मद शेख का ज़िक्र किया, उसके भी ऐसे ही हैं। तो ये कुछ हुँ, हुँ, इनके लोग जो मुख्तलिफ नज़रियात रखते हैं। बाकी जो हैं लोग जो ऐसे नज़रियात रखते हैं, वो फिर पाकिस्तान में रहते भी नहीं हैं, उन बेचारों को यहाँ से हिजरत करके किसी और मुल्क में जाना पड़ता है। तो लेकिन हम जब यूरोप के जो स्कॉलर्स हैं, उनको देखते पढ़ते हैं, तो मेरा वो ख़्याल अब ज़ाकिर साहब भी जो है ज़ाकिर नाइक साहब, वो भी शायद पाकिस्तान आने में इसी वज़ह से डरते हैं शायद, या पता नहीं हाँ। पाबंदी है। नाइट पर लाइव शो में जो है ना मुस्लिम उलमा ने कहा था कि इसको तो कुछ पता ही नहीं है, आता-जाता ही कुछ नहीं है। हुँ, तो ये उनके जो है ना इल्म इल्म का जो है पाकिस्तान में ये हुँ, मेयार समझा जाता है या ये हालात हैं उनके कि वो और सारे मुस्लिम कंट्रीज़ में गालिबन जाते हैं ज़ाकिर नाइक साहब। हुँ, लेकिन यहाँ पे हुँ, उनको भी फेस करना पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, जो उनसे फ़र्क नज़रियात रखते हैं। तो ये प्रॉब्लम रही है, ना सिर्फ़ पाकिस्तान में, इंडिया में भी है और बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं, उसमें भी यही है। तो ये रवायती जो है ना अपने अकायद, उनको छोड़ नहीं सकते, ये इनकी मजबूरी है। बल्कि मैं एक और चीज़ ज़िक्र करना चाहता हूँ। आजकल हुँ, एक शख्स जो है वो काफ़ी वायरल है मतलब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, ठीक है? जी, जी, उसके जी। नज़रिए में हुँ, काफ़ी फ़र्क है। वो जो है इनके असलाफ़ की जो बातें हैं वो बताता है। तो उस पर भी 2-3 तो कातलाना हमले हो चुके हैं और कुछ हाँ तहरीर जी। बसावत की हैं। तो ये मसला तो इनको यहाँ पे फ़ेस करना पड़ता है। हुँ, हुँ। तो वो पादरी शफ़ीक साहब ने एक बड़ा अच्छा एक डिबेट के अंदर बताया कि देखिए भाई, आप लोग आपस में राज़ी नहीं हैं। हाँ, ग़ालिबन ये जिहाद के ऊपर डिबेट थी। तो पादरी साहब ने ज किसी एतराज़ के जवाब में कहा कि आप पहले जो है वो असल में आपको तालिबान आपको मुसलमान नहीं समझ रहे और लाहौर वाले जो हैं वो तालिबानों को मुसलमान नहीं समझ रहे। ज़ाहिर है जो मॉडर्न हो गए मुसलमान, वो उनको मुसलमान नहीं समझ रहे। तो पहले आप असल में फैसला कर लें मुसलमान है कौन फिर कम के उनकी बात सुने। तो बड़ी जो ये है पासा साहब ने ज़बरदस्त बात ये इनमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बल्कि एक हदीस है, उसमें है कि इस्लाम के 73 फ़िरके होंगे, उसमें से एक जन्नत में जाएगा, बाकी तो दोज़ख में जाएँगे, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। फ़िरकों में ये जहन्नम और जन्नत का जो है ना मसला है और हुँ, फिर आप देखिए
है ना, ये एक-दूसरे की मस्जिद में नमाज़ भी नहीं पढ़ सकते। ये इतना हुँ, एक-दूसरे ना मतलब अगर कोई दूसरे फ़िरके का इमाम खड़ा है, उसके पीछे नमाज़ नहीं पढ़ सकते। तो ये भी है और कुछ पाकिस्तानी लोग हैं, वो कहते हैं कि इमाम काबा के पीछे जो है नमाज़ नहीं हो सकती क्योंकि वो नजफ़ी है या जो है ना मतलब उनको अपना इमाम नहीं समझते। तो इस सही है। किस्म के जी। तो ये कोई छोटी बात नहीं है बल्कि ये कुफ़र के फ़तवे दिए जाते हैं एक-दूसरे पर। हाँ, जैसे एक-दूसरे काम कबूल नहीं करते। हुँ। मैंने रिसेंट हमारे फ़ेसबुक पेज पर क्रिश्चियन डिबेट अकेडमी के, वहाँ पे एक मैंने क्लिप लगाया जो कि हकीम साहब के साथ ही गालिबन पारी साहब का मुनाज़रा था और वो था इज़ मोहम्मद रसूल इस्लाम प्रोफेसाइज्ड इन द बाइबल, क्या रसूल इस्लाम का बाइबल में ज़िक्र है? तो इन्होंने एक इतराज़ उठाया कि जी उनका अ अ, ज़िक्र है, वो नबी का हवाला इन्होंने दिया, जिसके अंदर पादी साहब ने फिर उनको बड़ा ज़बरदस्त एतराज़ का जवाब दिया कि वो नबी असल में बाइबल के मंतक से एक झूठे नबी की तरफ इशारा है। तो जी। तो उस एतराज़ के ऊपर भी जो है फिर ये कुछ ख़ास एतराज़ तो नहीं इनके पास होता है, मगर ज़ाहिर है उसको कबूल नहीं करते। अब देखें कितनी गहरी बात है कि बाइबल के मंतक से वो जिस रेफ़रेंस को आप दे रहे हैं, वो एक गलत नबी की तरफ इशारा है। अगर शायद इनको मालूम हो, तो ये कभी वो रेफ़रेंस दोबारा कोट ही ना करें, मगर ऐसा होता नहीं है। ये करते रहते हैं, बार-बार हर डिबेट्स के अंदर कमोबेश यही हो रहा होता है। आप सुनाएँ बल्कि आपकी जो डिबेट हुई है यूनुस असरी साहब के साथ, उसके हवाले से बताएँ वो भी रीसेंट डिबेट है, कैसा रहा वो? ये जो आपने बात की है ना ये नबी के हवाला से, वो नबी के हवाला से, एक ऐसा ही हुँ, एतराज़ हमारे मनाज़रे में भी हुआ था जिसमें कहा गया कि जनाब मेरे रसूल की यसाया 42 का हवाला देते हुए कहा जी मेरे रसूल की तरह अंधा कौन है? हुँ, मेरे हुँ, हुँ, खादिम की तरह बहरा कौन है? तो ये हुँ, तो नाफ़रमान लोगों के बारे में कहा गया था यसाया नबी ने। तो इन्होंने कहा नहीं जी ये जो है ना हमारे पैगंबर के बारे में है, तो ये भी मतलब ये देखिए कि इतनी जो है ना मुश्किल बातें जो हैं और इतनी खतरनाक बातें ये अपनी तरफ मंसूब कर लेते हैं कि उनको पता भी नहीं होता कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो हुँ, ख़ैर हुँ, इनकी अंडरस्टैंडिंग बाइबल की ये है और अगर हुँ, आप दूसरा अपने जो मेयारे नबूवत के बारे में जो है ना जो मेरा मुनाज़रा हुआ था, उसकी भी मेरे ख़्याल से बहुत अहमियत थी। इससे पहले ये मुनाज़रा जो है सच्चे नबी की निशानियों के नाम से पादरी हुँ, शफ़ीक हुँ, अमल कर रहे हैं और वो जो है मुनाज़रा फैसलाबाद में हुआ था अब्दुल रहमान साहब के साथ फैसलाबाद के। तो सही, सही। उसमें भी सच्चे नबी के बारे में जो बाइबल मुक़द्दस का जो मेयार है वो हुँ, हुँ, उस पर डिस्कशन की गई थी। तो मतलब ये है कि हमारा जो असूली इनके साथ है इख्तिलाफ़ है, वो नबूवत के बारे में ही है कि हम किस मेयार पर किसी को नबी मानते हैं, किसी को नबी नहीं मानते। तो उस पर बात होनी ज़रूरी थी और मेरा ख़्याल था कि ये बुनियादी चीज़ है। अगर नबूवत का ही पता चल जाए, तो हुँ, हमें जो है आइडिया हो जाएगा कि हमने किस डायरेक्शन में अपनी बात को लेकर जाना है। तो उस पर हमारी तफ़सीलन बात हुई थी, मनाज़रा हमारे सीडीए पेज पर भी है और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी है, सीडीए के भी है। तो उसमें हुँ, हुँ, हमने तफ़सीलन बात की थी और डॉक्टर साहब का उस पर जो जवाब था वो भी सबके सामने है। मतलब ये है हुँ, कि जो मनाज़िर हैं उनको इसकी अहमियत का ही अंदाज़ा नहीं है कि मेयार नबूवत कितनी अहम जो है ना डिबेट है, इसको हमने हाँ, कैसे हाँ, लेना हाँ, है। बिल्कुल। हालाँकि बिल्कुल सर ये उन कितने अहम अहम टॉपिक है, इसके रिलेटेड देखिए जो अहम टॉपिक है, उसको तो हम एप्रिशिएट करते हैं कि भाई ठीक है, ये टॉपिक बहुत दिलचस्प है और इल्मी जी, एतबार से बहुत ऊँचा है, इसके ऊपर मुनाज़रा होना चाहिए। मिसाल के तौर पे पास्टर ग़ज़ाला ने एक मुनाज़रा किया था हकीम साहब की गालिबन शागिर्द थी वो गुजराँवाला में हुआ था। वुमेन इन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी औरत का मुकाम इस्लाम और मसीहत के ऊपर। फिर ऐसे कांसेप्ट ऑफ सैल्वेशन के पे मुनाज़रा हुआ, फेट ऑफ
फेट के ऊपर मुनाज़रा हुआ कि भई ये जो किस्मत का मामला है, ये क्या है, इसकी क्या नज़रिया है इस्लाम और मसीहत दोनों में। फिर ईसाया 53 का मामला जो ये अ, बात ये है कि जो इल्मी एतबार से डिबेटेबल बात है, उसके ऊपर डिबेट करने का मज़ा आता है। अब एक चीज़ जो सिरे से ही डिबेट का हिस्सा नहीं है, जैसे कि मसीह गुनहगार का मामला आ जाता है, तो वो तो डिबेट है ही नहीं किसी की, ना मुसलमानों के नज़दीक उसका है, ना मैं समझता हूँ कि पादरी शफ़ीक ने जो अ, चैलेंज इनका कबूल किया और इनको जो दलाइल दिए, वो शायद इसी वजह से थे कि वो एक रास्ते से भटके हुए इंसान थे, ख़ास तौर पे इस मामले को लेकर। तो पादिरी साहब ने मैं जी। समझता हूँ उनके ऊपर मेहरबानी करी है, मगर वो शायद उन्होंने इग्नोर कर दिया, समझे नहीं वो। उन्होंने दूसरा उस्ताद चुना देखिए कि मैं दूसरी जगह से शायद मुझे मैंने कुछ इल्म मैंने इनके ना इनको जवाब में भी लिखा था कि पादरी शफ़ीक साहब के सॉरी जवाब को समझने के लिए आपको पादरी शफ़ीक साहब के लेवल पर आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? हुँ, अब जो हकीम साहब को बुनियादी चीज़ों का ही नहीं पता, उनको जवाब समझ में ही नहीं आया कि जवाब हुँ, मुझे दिया गया है, बल्कि उन्होंने जवाब पर कोई बात भी नहीं की। हुँ, जवाब जो उनको दिया गया था वो हमारी बेसिक थियोलॉजी का हिस्सा था और हमने अपने जो कुछ उनको इल्ज़ामी जवाब दिए तो वो कहते हैं जी आपने इस्लाम पर बात करनी शुरू कर दी है। हुँ, तो उनको हुँ, पता नहीं है कि जो दलील है वो बाइबल तो आपके लिए हुज्जत नहीं है, ठीक है? तो हुँ, आपका तो एतराज़ सिरे से ही नहीं बनता। आपके लिए हुज्जत जो चीज़ है, हमने तो आपको वहाँ से दलील देनी थी। तो उनको ये हुँ, बात ही समझ में नहीं आई कि वो पादरी साहब मुझे दलील क्या दे रहे हैं। अच्छा दूसरी बात ये है कि कोई बेवकूफ़ कौम ही ऐसी होगी और हुँ। ये कहेगी वो शराबी भी था, ठीक है? वो जो है खुदा ना ख़ास्ता आवारागर थे जी, जी, या ऐसा कुछ। जी, जी, ये जी। जो एतराज़ इन्हों हाँ, तो कोई बेवकूफ़ इंसान से जो है ना उनके बारे में ऐसा नहीं कह सकता। हुँ, तो इनके एतराज़ बेबुनियाद थे, अपनी तावीलें की थी। कोई वाज़िह आयत जो है पादरी एपी जोशुआ हुँ, भी नहीं थी, आयत ही नहीं थी कोई पेश करने को। तो ये इनकी मतलब अंडरस्टैंडिंग है बाइबल को समझने की। हुँ, हुँ। अच्छा, सैमसन भाई अ, इस ज़ाहिर है इसको ये लफ्ज़ तो थोड़ा-सा अजीब-सा है मगर मैं यूज़ करूँगा, ये हठधर्मी के ज़ुमरे में आता है। मतलब एक चीज़ आपको मालूम है और आप उसके ऊपर बिला वजह सिर्फ़ शायद फ़ेम हासिल करने की गर्ज़ से जो है क्योंकि मज़हब देखिए एक नाज़ुक मामला है। नाज़ुक जब मैं कह रहा हूँ तो मिसाल ये है कि ये बहुत ज़्यादा इस लोगों की अटैचमेंट है और बाज़ औक़ात ये इतना हेवी हो जाता है कि आप अगर थोड़ी-सी बात मज़हब के बारे में कुछ ऐसी सुने, तो आपका जो है वो दिन जो है पूरा बड़ा भारी गुज़रता है। मतलब आपके ज़हन पे बोझ-सा आ जाता है। ये बहुत ज़्यादा हेवी बन जाता है मामला। तो मुझे ये बताएँ कि ये ऐसा क्यों हठधर्मी का जो है मुज़ाहरा करते हैं? कि वो शख्सियात जो तमाम बड़े मज़ाहिब इवन जो क्रिश्चियंस नहीं भी हैं, जो मुसलमान नहीं भी हैं, वो भी मसीह के बारे में ऐसे कलमात अता नहीं करते। इवन जिनका ताल्लुक जो है वो किसी मज़हब से भी नहीं और जो शायद मज़हब से नफ़रत भी करते हैं, उनसे भी मसीह के बारे में बात करें तो वो उनको ऐसे खिताब ही देते हैं जिनसे उनकी शान बुलंद होती है। तो जी। ये क्या नई नया एक धारा नज़र आ रहा है कि मसीह जो है वो एक गुनहगार खुदा ना ख़्वास्ता शख्सियत है और उन्होंने गुनाह किया। हालाँकि बाइबल के हवाले से जितने भी एतराज़ दिए ना उन्होंने अगला 4 लाइनें पिछली पढ़ी, ना 4 लाइनें अगली पढ़ी और ना उनको कोई बेहतर तरीके से समझने की गर्ज से उन्होंने पढ़ा। तो ये समझाएँ कि ये हठधर्मी जानबूझ के की गई है या ये जैसे कह लें कि बंदा जो है वो ज़हनी तौर पे दुरुस्त नहीं है शायद। ये
मतलब ये है कि अना का मसला बन गया। अब हकीम साहब ने एक इनिशिएटिव ले लिया है, अब वो उससे पीछे नहीं हट रहे, इसका मतलब ये है कि उनको अना का मसला हो गया, ईगो का मसला है। तो इस वजह से हुँ, कोई भी है, मतलब ये देखें कि गलती मान लेना भी मनाज़रों में बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं, अगर किसी ने कुछ कह दिया है तो उससे पीछे भी हट सकता है, रुजू करना भी होता है। तो मनाज़रा तो होता ही इसीलिए कि हमने अपनी जो है बात को पेश करना है, अगर तो उसमें कोई गलती है तो हम उससे रुजू कर लेंगे। हुँ, हुँ, तो लेकिन हकीम साहब का मसला अब ये है कि वो इससे पहले 2 मनाज़रीन से 3 मनाज़िर चुके थे ग़ालिबन मसीहियों से, और वो जो है वो बाकायदा मनाज़िर नहीं थे। उनको हाँ, ये पता नहीं था मसीहियत के बारे में इस कदर डिटेल से, या जो है वो कंपैरेटिव स्टडीज़ में उनकी इतनी ग्रिप नहीं थी। तो इस हुँ, वजह हुँ, से वो 3 मुनाज़रे कर चुके थे और उनको ख़ातिरख़्वाह शायद जवाब नहीं मिला, मैंने वो मुनाज़रे नहीं देखे। लेकिन इनका जो हुँ, क्लेम है वो ये है शॉर्ट क्लिप्स में कि जी हमें जवाब नहीं दिया गया। तो जवाब उस सूरत में दिया जाता है कि जब आप उस फ़ील्ड के स्पेशलिस्ट से बात करते हैं। तो हुँ, आप हुँ, किसी भी गली मोहल्ले के पादरी को उठा के उससे कहें जी मुझसे मुनाज़रा करो, और फिर बाद में कहें जी मैंने मसीही मसीही को मुनाज़रा हरा दिया है, या ऐसा कुछ क्लेम करे, तो वो फिर जो है ना, एक तो उनकी जो है अक्ल पर पर्दा पड़ा होगा, क्योंकि वो एक तो हुँ, बंदा ये है कि वो मुनाज़िर ही नहीं है, जिससे आपने जी, मुनाज़रा बिल्कुल। किया। जी, तो जी। उनकी तो हम दलील मानते नहीं। फिर वहाँ से जब ये मुनाज़रे करके यहाँ हम तक पहुँचे हैं सीढ़ी के पास, तो हुँ, इनका था कि अब जो है ना मैंने लाइन लगा दी है मुनाज़िरों हुँ, की एक टॉपिक पर, तो अब मैं पीछे नहीं हट सकता अपने एतराज़ात से। तो हुँ, इनको हुँ, जवाब दे दिए जाएँ, बिल्कुल क्लियरली बता दिया गया है कि आप कॉन्टेक्स्ट में जब बातें पढ़ते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है जो आप निकाल रहे हैं, ठीक है? हुँ, तो ये इनका मसला बन गया है अना का। इसके बाद हमारे जो मसीही हैं, उन्होंने भी थोड़ा-सा गड़बड़ की है कि शफ़ीक साहब ने जब मुनाज़रा किया, तो मेरे बारे में बहुत से लोगों ने पोस्टें लगाई कि सैमसन साहब को भी इस पर मुनाज़रा करना चाहिए। तो हमने हुँ, कहा हुँ। जी पादरी साहब ने जो मौक़िफ़ पेश कर दिया, वो मसीहियत का मौक़िफ़ है। जी, और जी, उस हमने आमीन कहा कि जी इससे ज़्यादा हम क्या बात करेंगे? मतलब वही बातें हमने भी दोहरानी है अपने मुनाज़रे में। तो अलग हुँ, से नए-नए मुनाज़रे नहीं होने चाहिए एक ही टॉपिक पर। तो उससे भी ये तासुर मिला, यानी कि पादरी शफ़ीक साहब के मुनाज़रे के ऊपर जब मुनाज़रा किया गया, तो उनको ये लगा कि शायद पादरी शफ़ीक साहब से जवाब नहीं दिया गया, इसलिए नए मुनाज़िर को जो है ना पेश किया गया है कि अब ये जवाब देगा। और आप अब जो नया मुनाज़रा हुआ है, उसके बाद भी हुँ। बहुत ज़ोर लगाया गया कि एपी जोशुआ साहब मुनाज़रा करें या सैमसन जी, जॉन जी, साहब जी। दोबारा पर मुनाज़रा करें। उस पर हमने हुँ, कहा कि हम इस पर दोबारा मुनाज़रा नहीं करेंगे, और उनका सिर्फ़ ये जो है ना ये पब्लिसिटी स्टंट है, और वो सिर्फ़ फ़ेमस होने के लिए या मुनाज़रों की तादाद बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। पहले 3 मुनाज़रे तो हम गिनते नहीं हैं, क्योंकि चूँकि वो मुनाज़िर नहीं थे, बाकायदा तकाबले अदयान के स्टूडेंट्स नहीं थे, इसलिए वो तो इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं। हाँ, पादरी शफ़ीक हुँ, साहब ने जो मुनाज़रा किया वो बिल्कुल उसके जवाबात पर आप देखें मसीहियों का बिल्कुल उस पे एतमाद था, और मसीहियों ने अपना जो है ना एतमाद को जो है पादरी शफ़ीक साहब पर एतमाद दिखाते हुए कहा है कि वो मुनाज़रा बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया है। अब हुँ, हकीम के साथ किसी को मुनाज़रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका हुँ, मतलब हुँ, ये है कि मसीहियत का मौक़िफ़ सामने आ गया था। अब उनकी हुँ, हठधर्मी है, माने ना माने, हमने जो है 1-2 काम करने होते हैं। एक तो हुँ, मुसलमानों को अपना पैगाम पहुँचाना, दूसरा हुँ, मसीहियत को गुमराह होने से बचाना भी हमारा काम है। तो हुँ, जिन हुँ, मसीहियों के में ये बीज बोया जा रहा था कि खुदा ना ख़ास्ता बाइबल जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की तौहीन करती है, उनको वाज़िया पैगाम पहुँच गया, जवाब पहुँच गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये हुँ, मुस्लिम की जो है ना चालाकी है, या तलबीस है कि वो तोड़-मरोड़ कर चीज़ों को पेश कर रहे हैं। तो हमने उसकी वाज़िया तशरीह पेश कर दी है। अब वो माने या ना माने, वो हठधर्मी सिर्फ़ अना है कि मैं नहीं मानता। कोई और अब मसीहियत में भी ऐसे लोग आ गए हैं, जो पादरी साहब से ज़ाती बुग़्ज़ की वजह से ये कहते हैं कि पादरी साहब से जवाब नहीं दिया गया। तो उससे ये होता है कि उनमें तौहीदी ग्रुप जो है, वो सरे फ़हरिस्त है।
कि सिर्फ़ अपने जो है ना फ़िरके की वजह से कि भई हमने इनकी मुखालफ़त करनी है, वो मसीहियत का नुकसान करते हैं। और मेरा ये ख़्याल है, पर्सनली मानना है कि मसीहियत में मसीह को कबूल करने में जो सबसे बड़ा रोड़ा है रुकावट है, वो ये हुँ, तौहीदी ग्रुप क्योंकि हुँ, ये मसीहियत को कबूल करने वालों को जो है ना, वो गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जब वो इनको देखते हैं तो वो मसीहियत के नज़रियात को जो है ना डिफरेंट एंगल से देखते हैं, तो उनको लगता है कि शायद मसीहियत जो है वो ऐसे ही तज़ाद का नाम है। जैसे मतलब ये मनाज़रों के बाद तौहीदियों ने जो उद्यम मचाया है फ़ेसबुक पर कि जी इसका जवाब ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। तो हम कहते हैं कि भई आप खुद क्यों नहीं मुनाज़रा करते? जब खुद मुनाज़रा हुँ। करने की बारी आती है तो कहते हैं नहीं जी हम हमारा काम नहीं है। और जो मुनाज़रा कर रहे होते हैं उनको जो है उनकी टाँगें खींचती हैं कि ये जो है सही बात नहीं करते। तो कुछ हुँ, मसीहियत का जो है ना ये बिदअती जो फ़िरके हैं इन्होंने भी काफ़ी नुकसान किया है। ना सिर्फ़ मुस्लिम्स की हुँ, वजह से हुँ, हम जो है हुँ। परेशान हैं, बल्कि इनके लिए भी जो है कोशिश करनी चाहिए कि ये लोग जो हैं अपनी गुमराही को छोड़कर दुरुस्त मसीहियत की तरफ आ सकें। सर मैंने कोई तकरीबन 100 के करीब-करीब मुनाज़रे अटेंड किए हैं और बड़े शौक से जो है मैं सुनता रहा हूँ, देखता रहा हूँ, भाई साहब लोगों के साथ आता-जाता रहा हूँ। पादरी एपी जोशवा, डॉक्टर पादरी शफ़ीक कमल साहब और दीगर हमारे सारे हज़रात, उनके साथ बड़ा तजुर्बा हासिल किया मैंने। मैंने इन मुनाज़रों के हवाले से सबको ऑफ ट्रैक और बीच में आके जो है बड़ा इमैच्योर देखा है। माँ सिवाय एक शख़्स के जिसके साथ पाद साहब ने पिछले साल मुनाज़रा किया, 3 मुनाज़रे उनके साथ हुए। अबू दुजाना साहब, उनको मैंने बहुत माकूल आदमी इस मामले में पाया और बड़ा फ़र्क नज़र आता है। वो एक हालाँकि उनकी पहली डिबेट्स थी, मगर जब आप उनकी डिबेट्स को देखें और फिर आप भाई अदनान सोलंकी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, बड़ी इज़्ज़त का हमारा रिश्ता है आपस में। तो उनको जब देखें डिबेट करते हुए, हकीम साहब को देखें और दीगर मुनाज़रीन को देखें, तो बड़ा मुझे फ़र्क-सा महसूस होता है कि ये चिल्लाकर और बाज़ औक़ात जो है वो एक आर्गुमेंट है नहीं, उसको ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश की गई, उसमें जो है ये लोग आगे चलते हैं। मगर कंपैरेटिवली जब आप अबू दुजाना साहब को देखते हैं, देखें जिसकी तारीफ़ करनी चाहिए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर चाहे वो हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है किसी के साथ, हम तो इल्मी दलाइल के ऊपर बात करते हैं कि कौन कितना सिंसियर है अपने इल्म को लेके, अपने मज़हब को लेके। तो मुझे उनके अंदर बड़ी पोटेंशियल नज़र आई, अगर चाहे उनके साथ अभी फ़िलवक़्त में कोई मुनाज़रा नहीं है, बीच में तय हुए थे ग़ालिबन, तो वो काज़ी शफ़ीक साहब ही ज़ाहिर है लाइन अप करते हैं चीज़ें सारी। तो सॉरी वो अ, डिस्कनेक्ट शायद। नो प्रॉब्लम। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि अब अच्छे मुनाज़िर जो है वो आना शुरू हो रहे हैं, अबू दुजाना साहब की शक्ल में और दूसरे लोग ज़ाहिर है अ, ये जो राइजुल वक़्त मुनाज़रीन हैं, इनसे आगे भी दुनिया और भी है और बहुत अच्छे-अच्छे मैं तो अबू दुजाना साहब से मिलकर और उनके साथ पाक साहब के मुनाज़रों में हमने बड़ा अच्छा फ़ील किया। हालाँकि उस वक़्त ग़ालिबन कोई 20-25 के करीब मदरसे के जो है वो बच्चे मौजूद थे, उनके जामियातुर रशीद के। तो सबने बड़ा एन्जॉय किया, पादी साहब के हमेशा की तरह दलाइल बहुत मज़बूत और का इश्यू हो गया था आपका।
मुझे लगता है आमिर भाई आपका नेटवर्क का इश्यू है शायद इस वजह से। आपको शायद नेटवर्क का इश्यू आ रहा है ना इस वजह से। आवाज़ भी आपकी कम आ रही है। जी, इंटरनेट डिस्टेबल हुआ हुआ है। आवाज़ आपकी कम है, शायद माइक का थोड़ा कम आ रही है आवाज़। अच्छा, तब तक देखते हैं कुछ कमेंट्स भी हैं कि अच्छा, हकीम साहब के बारे में कुछ कमेंट्स हैं कि उन्होंने शायद तकलीफ़ पहुँचाया जी, जी। मसीहियत को। तो हम उस पे बताना चाहते हैं कि देखें, हकीम साहब ने 5 मुनाज़रे जो हैं वो मसीहियों से किए हैं और हमने उनको जवाब दिया है। लेकिन हमारे जो 5 मुनाज़रे हैं इस्लामिक टॉपिक्स पे, उस पे हकीम साहब जो हैं मुनाज़रा करके नहीं दे रहे। तो हमारा तो कहना है कि हकीम साहब आएँ मैदान में और मुनाज़रे करें। मेरे साथ उनके 5 मुनाज़रे तय हैं जिनसे वो अभी तक फ़रार हैं। अभी तक उन्होंने मुनाज़रा नहीं किया, बल्कि खुद तय करके डेट्स दे वो कैंसल कर देते हैं कि मैं मुनाज़रा नहीं कर रहा इन टॉपिक्स पे। तो हमें कोई उनका डर नहीं है कि वो कोई तोप चीज़ हैं, बल्कि हम तो कहते हैं कि वो मुनाज़रे करें। लेकिन अब चूँकि हमने उनकी ख़्वाहिश पर उनके साथ मुनाज़रा किया है, तो अब वो इस्लामिक टॉपिक्स जो हमने उनको दी हैं कंपैरेटिव स्टडीज़ के हवाले से, उन पर भी उनको मुनाज़रा करना चाहिए। तो वो आएँ मैदान में, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है कि वो मुनाज़रा ना करें हमारे साथ। जी, आपका इंटरनेट बहाल हो गया है? के बहाल हुआ है, तो रुक-रुक के चल रहा है वैसे तो। अच्छा, रिज़वान असगर का भी ज़िक्र है जी, रिज़वान असगर साहब से मुनाज़रा क्यों नहीं किया? रिज़वान असगर को हमने 10 शराइत दी थी और उनमें जो शराइत हैं वो बिल्कुल माकूल थी और वो ये थी कि कोई मावन नहीं होगा, ठीक है? और वो चाह रहे थे कि हम कुरान पर उस मुनाज़रे को रिपीट करें बाइबल के हवाले से भी। तो हमने उनको कहा था कि आप बाइबल पर अलग से मुनाज़रा करें, कुरान पर अलग से मुनाज़रा करें, कोई मावन नहीं होगा, इंटरनेट नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब अगर आपने किसी हवाला देना है तो उसके लिए तो कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन पर जो है मैसेजिंग की हम इजाज़त नहीं देंगे, पर नहीं चलेंगी। बल्कि आप जो है ना हमसे कर लें मुनाज़रा, जब आपका दिल करे कर सकते हैं। तो उसपे आज तक रिज़वान असगर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। हम उनसे मुनाज़रा करने को तैयार हैं, बल्कि उसी टॉपिक पर जो चाहते हैं कि रिज़वान साहब मुनाज़रा करें, हमने उस पर हकीम साहब को चैलेंज है कि आप मुनाज़रा कर लें। उनकी जगह कोई भी यानी कि सेम टॉपिक है। उस पे जो चाहे मुनाज़रा करे, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है कि मुनाज़रा नहीं हो सकता। जी, आमिर भाई। जी, सैमसन भाई आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, अब आवाज़ आ रही है आपकी। हाँ जी, वो मैं कमेंट ही चेक। उसकी वजह मैंने बता दी है कि 10 शराइत हमने रखी थी और वो शर्तें भी इन्हीं के मतलब इन्होंने हमें लंबी-चौड़ी एक शराइत का जो है ना किया था।
और उस पे हमने कहा था ठीक है हम कर लेते हैं मुनाज़रा। लेकिन कुछ बातें हमारी तरफ से भी हैं जिनको देखना ज़रूरी है। तो हमने जो शराइत दी थी वो बिल्कुल माकूल थी, मुनाज़रे के बिल्कुल ऐन मुताबिक थी। उन पे अगर रिज़वान मुनाज़रा करना चाहें, तो आज भी हमारी वीडियो आप उन तक पहुँचा दें। वो मुनाज़रा कर सकते हैं, लेकिन शराइत हमारी वही हैं और बाइबल और कुरान पर अलग-अलग से मुनाज़रा करें। हम तो बाइबल से नहीं भागते, हम बाइबल का दिफ़ा करने को आज भी तैयार हैं, कल भी तैयार हैं, बल्कि मरने तक हम तैयार हैं कि इसका दिफ़ा करते रहेंगे। वो बाइबल पर बात करना चाहते हैं तो हम उनको कुरान पर बात करने की भी दावत देते हैं कि वो कुरान पर भी बात करें हमारे साथ। वो 10 शराइत आपको जो है ना फ़ेसबुक पर जो है जहाँ पे उन्होंने चैलेंज किया था वहीं पे आपको इन 10 शराइत का भी मिल जाएगा। मतलब आप मेरा जो है फ़ेसबुक पर अगर आप मुझे फ़ॉलो करें तो वहाँ पे आपको ये बातें मिल जाती हैं। तो भाई आमिर के शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तो आपके जो सवाल हैं उनको भी हम एड्रेस किया करेंगे खुदावन ने चाहा तो। कोशिश करेंगे कि इस पर कुछ करते रहा करें लाइव आकर। आजकल जो मनाज़रे हो रहे हैं या मनाज़रों के जो टॉपिक्स हैं उन पर बात करना ज़रूरी थी। जो हालिया मनाज़रे हुए हैं जो पिछले कुछ दिनों में पिछले महीनों में उस पर हमने बात करनी थी। खुदावंद का शुक्र है कि हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो मसीहियत की तरफ से बात करना जानते हैं। और अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिलता है जो चाहता है कि मैं आपसे बात करूँ या आपको कहे कि हम मसीहियत पर बात करें, तो आप उनको खुद से जितना आपके पास इल्म है जवाब तो दें। लेकिन अगर कुछ जो है आपका इसको जो है ना जो स्पेशलिस्ट हैं इस काम के, अगर आप उनका हवाला दें, तो वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। और मैं ये समझता हूँ कि आप लोग जो हैं ये बेहतर काम कर तौर पर भी और करते रहना शायद आपके इंटरनेट का इश्यू चल रहा है, तो अगर नहीं बहाल होता तो फिर हम ये सेशन जो है ख़त्म कर देते हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है क्योंकि वो हर थोड़ी देर बाद जो है डिस्कनेक्ट हो रहा है। मैं कोशिश करता रहा हूँ मगर नहीं है। आप अगर चाहें तो किसी कमेंट के हवाले से कमेंट्स के ज़रूरत हवाले से ही बात करना था के मैं, हवाले। ये जो कमेंट्स हुए हैं अभी ठीक है, हुँ, तो उस पर हमने बात की है। हमारे कुछ फॉलोअर्स हैं जैसे नुमान भट्टी साहब हैं कोई। ये हुँ, पादरी शफीक साहब के और मेरे बहुत बड़े मद्दाह हैं, काफ़ी जगहों पर इन्होंने ज़िक्र किया। तो अच्छा, अच्छा। हमसे सीखना भी चाहते हैं। तो फैसलाबाद से हैं ग़ालिबन इन्होंने मुझे बताया था। हुँ, हुँ, तो पादरी साहब को जो है मिलना भी चाहते हैं, ख्वाहिश रखते हैं। तो खुदावन ने हुँ, चाहा तो अगर हमने कभी कोई प्रोग्राम किया फैसलाबाद में या कहीं और, तो हम ज़रूर आपसे मुलाकात करने की भी कोशिश करेंगे। अगर आप हम वहाँ पर हमारे वेबिनार अच्छा, बाकी सर ये कुछ हैं कमेंट्स हैं, इनको आप लें। कुछ अगर अहम अहम सवाल हैं तो उसको हम आज ही देख लेते हैं। हुँ। तो नहीं बाकी सर, जो चीज़ें हैं उसको बाकी हज़रात तो मुझे लग वक़्तन-फ़वक़्त रहा है ये एक साहब हैं जिनको शायद ग़ालिबन किसी मुसलमान डिबेटर ने खुद ही छोड़ा हुआ है कि आपने इनकी बातें सुननी है और बीच में कमेंट करते रहना है। ख़ैर कोई बात नहीं, ये भी मतलब चलें अच्छी हाँ, बात है, सुनते तो हैं। तो हुँ, हमारी जो बातें हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं, उसमें कोई झोल नहीं है। हम तो वही बात करते हैं जो हुई है और बल्कि हुँ, मुस्लिम मनाज़रे के हवाले से भी आप देखें ना सिर्फ़ हमारे पास बल्कि आपके पास भी वही सेम वीडियो होती है। उससे आप हुँ, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने क्या जवाब दिया है और आपके हुँ, जो एतराज़ात हैं वो किस नौइयत के हैं और उनको कैसे जवाब दिया जाता है। तो
ठीक है, हमारी बातें सुने, आगे भी पहुँचाएँ। हुँ। जी, कामरान साहब कह रहे हैं कि मुझे किसी ने नहीं छोड़ा। तो कामरान साहब हम खुश हैं कि आप हमें सुन रहे हैं और इवन डिबेट्स वगैरह भी देखते हैं, तो हम आपके लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद आपको राह रास्त पे लाएँ और जो मुसलमान दुआ करते हैं कि खुदा हमें सच्चाई की अच्छा राह आमिर दिखाएँ। भाई एक जी, जी। चीज़ है, अब वो सॉरी का इंटरनेट शायद कनेक्ट नहीं था तो उससे प्रॉब्लम हो गई। जी, तो जी, जी। उसमें ये है कि आपने अबू दुजाना साहब का ज़िक्र किया है। जी, जी, बिल्कुल तो किया है। खुदावंद का शुक्र है कि भई हम तो पढ़े-लिखे लोगों की बड़ी कदर करते हैं। इसके साथ बिल्कुल। मौलाना ख़ावर रशीद भट्ट साहब हैं, बहुत सुलझे ख़ावर हुए रशीद साहब। डिबेटर हैं। जी, जी, जी। सुलझे हुए डिबेटर, नो डाउट, नो डाउट, यस। अबू अब्दुल्ला तारक साहब हैं, बहुत यानी कि हुकूक-उन-नास की टीम बड़ा बेहतरीन काम करती है, मुस्लिम साइड को अच्छे तरीके से रिप्रेज़ेंट करती है और उनके जितने भी आप मुनाज़रे देखें वो बड़े बेहतरीन हैं और वो अच्छे से एतराज़ करना भी जानते हैं और मुनाज़रे की जो है ना असलूब से भी वाकिफ़ हैं। तो हम तो इनके बड़े कदरदान हैं कि इन्होंने ना सिर्फ़ पढ़े-लिखे तरीके से जो है ना मुस्लिम साइड को रिप्रेज़ेंट किया है, बल्कि मुख्तलिफ़ ज़ावियों से भी जो है नए तरीके उजागर किए हैं। अबू दुजाना साहब के मनाज़रे मैंने देखे हैं, बड़े अच्छे और सुलझे हुए डिबेटर हैं और जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि उनका पहला डिबेट है। बल्कि जी। उनके बात करने का अंदाज़ पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे ही होते हैं और हमें तो ऐसे लोगों की बड़ी कदर है और उम्मीद करते हैं कि बहुत से मुस्लिम जो हैं, वो आएँ, बात करें तो हम तो एप्रिशिएट करते हैं ऐसे लोगों को और ख़ावर रशीद साहब के हवाले से मैं आपको बताऊँ, मेरे पास एक डिबेट है। मैं कभी वो क्लिप लगाऊँगा कि उसमें पादरी साहब के साथ उनका मुनाज़रा है और ख़ावर साहब हैं उसमें। तो दोनों जो है बड़े जवान लग रहे हैं, बड़े यंग लग रहे हैं और अभी जो मुनाज़रा है तो ज़ाहिर है एक वक़्त गुज़र जाता है और गुज़रे हुए वक़्त में तब्दीलियाँ आ जाती हैं इंसान की सेहत के अंदर भी। तो वो एक बड़ा अच्छा-सा फ़ील होता है। मुझे बड़ा कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा लगता है, हमारी जो तंज़ीम है, हमारे जो दोस्त हैं मुसलमान साइड्स के हमारे जो ओपोनेंट्स हैं, जब मुनाज़रा हो जाता है, तो अभी जैसे कामरान शेख शायद ये इन्होंने गालिबन कोई काम अटेंड नहीं किया हो या किया हो, आई डोंट नो। तो मुनाज़रों के बाद एक बड़ी अच्छी रूह के साथ हम शराकत करते हैं, एक-दूसरे के साथ खाना खाते हैं, बातचीत, हँसी-मज़ाक होता है। और इज़्ज़त का ज़ाहिर है, इख़लाक़ का अपना एक मयार है जो वहाँ कायम रहता है। तो लोग बाज़-औक़ात मेरे ख़्याल से समझते हैं कि मुनाज़रा ये कर रहे हैं तो बड़ी हीटेड किस्म का एनवायरनमेंट होता है और मुनाज़रा करने के बाद ये जा और वो जा, ऐसा नहीं होता है। हम बड़े अच्छे तरीके से मुनाज़रा होता है। बाज़-औक़ात ठीक है, हीटेड कन्वर्सेशन होती हैं, मगर उसके बाद जो है चीज़ें नॉर्मल उस पे आ जाती हैं और साथ बैठ के खाना खाते हैं, चाय पीते हैं। बाज़-औक़ात मुनाज़रे के अंदर जो है वो चाय का वक़्फ़ा हो जाता है। हम अदनान सोलंकी साहब के पास जाते हैं और मुनाज़रा करने उनकी मस्जिद रूमी में, तो वो तो हमें बिल्कुल ऐसा फ़ील होता है जैसे कि हमारा अपना घर का हिस्सा है, मतलब हम जाते हैं तो मुनाज़रे के दरमियान चाय ऑफ़र हो जाती है, पानी ठंडा पेश किया जाता है और इज़्ज़त और एहतराम का मामला रहता है। तो ये कामरान शेख साहब हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हमें किसी से दुश्मनी है। हमारा तो बल्कि बड़ा अच्छा है, हम चाहते हैं कि इल्म और सलाह का जो इस्लाह का शायद इंटरनेट जी, जी। हुँ, हुँ। आमिर भाई आपकी बात कंप्लीट हाँ है, जी। शायद वो तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था फिर से। हाँ, बस यही मैं कहना चाह रहा था कि मुनाज़रा शायद देखने में लोग समझे कि बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है, मगर ऐसा नहीं होता है। मुनाज़रे के बाद जो है चीज़ें काफ़ी जी, दूसरी बिल्कुल डायरेक्शन में होती हैं, इज़्ज़त और एहतराम के मामले से सब ख़त्म होती हैं। इवन बाज़-औक़ात मुनाज़रे के बाद भी एक-दूसरे से टेलीफ़ोनिक राब्ते, व्हाट्सएप राब्ते रहते हैं। मैं बाज़-औक़ात अदनान सोलंकी साहब से फ़ोन पे हाल-अहवाल ले लेता हूँ, वो बाज़-औक़ात किसी चीज़ों पे मुझसे मशवरा ले लेते हैं। तो एक भाईचारा भी अपनी जगह कायम है, जो कि मैं समझता हूँ मिसाली बात है, ऐसा ही होना चाहिए। क्या ख़्याल है रामसिंह साहब?
मेरा तो यार ज़ाती तौर पर ये ख़्याल है, देखिए हमारी तो बातें भी होती हैं। ख़ावर रशीद साहब के साथ हम जो है करते हैं, मतलब मुलाकात भी रहती है, अब्दुल वारिस साहब से मुलाकात रहती है। अबू अब्दुल्ला तारक साहब के मदरसे में हम कई मर्तबा जाकर उनसे मिलकर आते हैं। और जो जिनसे हम दूर हैं उनसे टेलीफ़ोनिक राब्ते हैं, मतलब एमडीए की जो टीम है उनके साथ तो लंबी-लंबी बातें होती हैं हमारी, और ज़फ़र इकबाल साहब तो अक्सर हमारे साथ राब्ते में रहते हैं। उस्मान अहमद है, अवैस अख्तर है, और ये सारे लोग हमसे राब्ते में हैं, कोई दुश्मनी वाला तो काम नहीं है। तो मतलब ये है कि हम तो सिर्फ़ एक-दूसरे के अकाइद को, नज़रियात को समझने की कोशिश करते हैं, जी, और जी। इसकी वजह सिर्फ़ यही है कि हम एक-दूसरे की इस्लाह करना चाहते हैं। तो हुँ, इस्लाह का तरीक़ाकार यही है कि बगैर गाली के, और ये गाली-गलौच का जो रस्म है, इसको ख़त्म करने के लिए हमने जो है ये कोशिश की कि हम बैठकर एक जगह पर बैठकर बात करते हैं, एक-दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग बदले भी हैं, और जो लोग नहीं बदले वो आपको कमेंट्स में भी नज़र आ रहे हैं कि वो अभी तक कह रहे हैं कि शायद पता नहीं ये कोई मरने-मारने का कोई काम होता है, या तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि हम एक-दूसरे की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, बाहर जब मिलते हैं तो वो जो इज़्ज़त का एलिमेंट है वो हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो एक-दूसरे की इज़्ज़त करें, और आप में भी है और हम में भी यही है कि इख़लाक़ जिस इंसान का अच्छा है, वो सबसे बेहतरीन है। तो तबलीग 2 तरीके से होती है जी। कामरान साहब, आपके लिए भी ये बात कह रहा हूँ और अपने मसीही साथियों के लिए भी, कि तबलीग 2 तरह से है। एक तो आप बोल कर अपनी ज़ुबान से तबलीग कर रहे होते हैं, और दूसरी तबलीग ये है जो आप अपने किरदार से करते हैं कि आपके देखने, आपके जो हरकत व सकनात हैं, उनसे आपका जो मज़हब है उसको आप रिप्रेज़ेंट करें। तो ये हमारा जो है ना तरीका है कि हम अपने जो है ना हरकत से, अपने अल्फ़ाज़ से, अपने तरीक़ाकार से होते हैं। तो आप देख लें कि आप कहाँ पे खड़े हैं इस वक़्त, और हम तो आपकी जो तनकीद है उसको भी बड़ा जो है ना खुश अखलाक़ी से डिस्कस करते हैं कि आपका जो तहक़ीक़ है हम देखते हैं, खुदावंद का शुक्र है कि चलें इसी बहाने आप बाइबल पढ़ते हैं, और जो बातें आपको समझ में नहीं आती वो समझाने की कोशिश करते हैं आपको। हुँ। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? तो इसके अलावा आमिर भाई, कोई बात ऐसी जो कमेंट्स में मुझे तो नज़र नहीं आ रही, कुछ नया कुछ कहना चाहें तो? अच्छा, जो कमेंट्स में मुझसे कॉन्टैक्ट कोशिश करें, वो हमारे सीडीए के पेज पर जो है ना फ़ेसबुक पेज है सीडीए, आप वहाँ पे जाएँ, और वो जो एडमिन है वो आपको हमारे बारे में इन्फ़ॉर्म कर देंगे कि आप हमसे कैसे राब्ता कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप सीडीए पेज पर पूछ सकते हैं, और आमिर भाई हैं, हमारे पादरी शफ़ीक साहब हैं, पादरी एपी जोशुआ साहब हैं, वो आपके सवालात को एड्रेस भी करेंगे, और हम कोशिश किया करेंगे कि जो अहम सवाल हैं उस पर हफ़्ते में 1 मर्तबा हम बैठकर ऐसे ही कुछ रिकॉर्ड कर दिया करें, ताकि जो लोग हैं उनको समझ में आ सके कुछ चीज़ें। हुँ। ठीक है। सैमसन भाई, मेरे ख़्याल से इंटरनेट भी जो है वो अनस्टेबल ही है। तो मैं चाहता हूँ कि हम इस सेशन को जो है वो अपने इख्तिताम पर लेके जाते हैं, और ताकि हम ख़त्म कर सकें, और जो लोग हमारे साथ बैठे हैं, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब, हमारे सुनने वाले, उन्होंने भी हमें इस इंटरनेट के हवाले से बहुत बर्दाश्त किया है। तो मैं समझता हूँ हमें अब सेशन को ख़त्म करना चाहिए। तो ज़रूर है कि अगली बार नशिस्त होगी। तो बहुत शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने के लिए। मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है या नहीं, क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो है वो काफ़ी अनस्टेबल